बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर जो चल रही है ये असल में 5 नौजवानों की है और पूरा पाकिस्तान इतना तकलीफ में है, इतनी बुरी हालत में है कि इनके बारे में खबर ही आई है कि असल में इनको बचाया जा सकता था लेकिन इनको बचाया नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर इमरान खान के लिए छोड़ दिया, लिहाजा इनकी जान चली गई और ये सैलाब में बह गए। अब हकीकत टीवी आपको इस वाक़े की पूरी तफसील देने जा रहा है कि असल में हुआ क्या, इनमें से बचा कौन है और ये मामला कितने खराब हुए थे और असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। सबसे पहले तो समझ लें कि एक बात जो कही जा रही है कि ये 5 भाई थे और 500 एक टीले पर खड़े हो गए थे और उसके बाद सैलाब आया, किसी ने उनकी मदद नहीं की और वो चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से 2 कजन्स थे आपस में और 3 मकामी लोग थे, यानी असल में टोटल जो 5 लोग थे ये सारे ताजिर थे। और हुआ यूं है कि सैलाब वहां से आया है और ये लोग चूंकि वादी दुबेर के सैलाबी रेलों में बहे हैं, तो हुआ यूं है कि वहां से ये लोग गए थे सामान लेने के लिए अपनी गाड़ियों में। और ये चूंकि दुकान चलाते थे तो ये सारे लोग सामान लेने के लिए गए। लेकिन जब ये सामान लेने के लिए बाजार गए तो ऐलानात होना शुरू हो गए कि सैलाब आ गया है, जो जहां पर है वो वहां पर रहे, यानी महफूज मकामात पर चले जाए। प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग महफूज मकामात पर जाने की बजाय अपनी गाड़ियों में वापस चले गए। अब इस सूरत हाल में इनकी कोशिश ये थी कि हम लोग गाड़ियां भी अपनी बचा लें और किसी तरह हम वापस चले जाएं। लेकिन असल में होता यूं है कि देखिए, जब तबाही हो रही होती है तो आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करना, आपने सिर्फ नॉर्मल काम करना होता है। आपकी जान है तो गाड़ी भी आ जाएगी। अब जो तबाही आ रही है उसमें तो आप घर सामान सब कुछ बह जाना है। अब इन्होंने अपनी गाड़ी बचाने के लिए कोशिश की। प्रॉब्लम ये हुई कि इनमें से 2 कजन्स बालाई इलाके की तरफ जा रहे थे और सैलाब आया और इनकी जो गाड़ी थी वो सैलाब में फंस गई। इशू ये हुआ कि इनके साथ जो बाकी 3 लोग थे उनके साथ भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल पेश आई। अब साइड पर देख सकते हैं कि गाड़ियां मौजूद हैं और ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद मामला कुछ ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये करते करते एक पत्थर के ऊपर जाकर खड़े हो गए और पीछे से सैलाबी रेला आता गया और वो बढ़ता गया। और असल में प्रॉब्लम ये हुई कि उसकी जो इस वक्त हाइट थी वो बढ़ती जा रही थी। अब ये वहां पर मौजूद थे तो इन्होंने वहां पर कोशिश की, लोगों ने इनको देखा तो इनकी जानिब रस्सियां फेंकना शुरू की। देखिए, एक तरफ पीछे से तूफान आ रहा हो, दूसरी तरफ रस्सियां फेंकना शुरू करें। इनमें से जो एक शख्स था उसने रस्सी पकड़ ली और उसने जैसी रस्सी पकड़ी अचानक से वो सैलाब के अंदर आ गया। मकामी लोग कहते रहे कि आप आ जाओ, इनको बांधा। अब इनमें से एक शख्स चला गया और वो किसी ना किसी तरह जख्मी होता होता उसको मकामी लोगों ने बचा लिया। देखिए, ये जो सूरत हाल है ये हर किसी के साथ नहीं हो सकती, ये बात आप अच्छी तरह समझिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो इन सूरत हाल में पैनिक हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये सूरत हाल है, पहले वो डगमगाते रहे, बार बार उनको मकामी लोग कहते रहे। एक शख्स ने देखा कि बिल्कुल अब तूफान सर पर आ गया, या इधर से हम मर सकते हैं, यहाँ तो कंफर्म है कि जान चली जाएगी, यहाँ से हो सकता है मैं तैर कर चला जाऊं और किसी ना किसी तरह बच जाऊं। लेकिन जब वो बच कर गया तो बाकियों ने फैसला किया कि हमें भी निकल जाना चाहिए। और इस सूरत हाल में उन्होंने कोशिश की कि अब हम जाएं, लेकिन उतनी देर में वहां से सैलाब आ गया और ये इस काबिल भी नहीं रहे कि ये दोबारा रस्सियां लेकर या बांध कर ये वहां से जाने की कोशिश करे। इन्होंने कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन उसके बाद ये उस सैलाब में बह गए। अब जो 2 कजन्स थे इनमें वो भी सैलाब में बह गए और 2 लोग और एक शख्स सिर्फ था वो यहाँ से निकल गया और उसको बचा लिया गया। अब ये तो कहानी है, इसकी बैकग्राउंड है। इसमें एक चीज तो आपको क्लियरली समझ आ गई है कि असल में देखिए, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको अपनी जान बचानी है। इस्लाम भी ये बात कहता है कि आप अपनी जान बचाएं क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। अब सवाल ये है कि इसमें एक चीज समझिए सबसे पहले कि असल कहानी कि क्या इमरान खान के हेलीकॉप्टर की वजह से इनकी जाने गई। देखिए, हुआ यूं है कि ये जो 5 अफराद है जिला कोहिस्तान की वादी में असल में फंसे हुए थे। इन लोगों के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा, मकामी लोगों को जब पता चला कि यहाँ पर फंसे हुए हैं तो उन्होंने आगे इन्फॉर्म कर दिया। आगे जब इन्फॉर्म किया, ये जो बात कही जा रही है कि जी 5 घंटे ये यहाँ पर खड़े रहे, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। हम लोग मरने वालों के ऊपर भी सियासत करें। सूरत हाल ये पैदा हुई कि जिला इंतजामिया को इतला दी गई कि फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें आप भेजें, वरना ये तबाही होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां से आप जानते हैं कि पुल भी टूट गए, रास्ते भी खराब हो गए। तो कम से कम उस वक्त जिला इंतजामिया ने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि रेस्क्यू की टीमों को रवाना कर दिया।
और वहां तक पहुंचते पहुंचते जो एस्टिमेट उन्होंने लगाया वो 1.5 घंटे का था। और ये आप सोचिए अगर ये 5 घंटे खड़े होते तो क्या 1.5 घंटे में पहुंच नहीं जाते। अब ये कहानी है कि 1.5 घंटे के अंदर वो वहां तक पहुंचना था, लेकिन कम से कम कोई 25-30 मिनट के अंदर ही ये लोग खड़े रहे। उसके बाद ये मामला सारा हुआ, यहाँ तक पहुंचे। ये बड़ी तेजी से सैलाब आया, इसके साथ ही इनकी जान चली गई। और रेस्क्यू टीमों को जब पता चला वो रास्ते में थे तो उन्होंने वहां पर ही उनको इतला दे दी गई कि अब वो बह गए हैं, लिहाजा आपके जाने की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर था वो एक्टिवेट नहीं हो सकता था। देखिए जो सूरत हाल पैदा होती है, उस वक्त जो हेलीकॉप्टर है जो इमरान खान के लिए गया वो फलाना गया। जो इत्तलात उनको मिली थी रेस्क्यू वालों को, उसके मुताबिक ये कहा गया कि आपने फलानी जगह पर जाना है और वहां पर कुछ लोग खड़े हुए, उनके बारे में किसी को नहीं ये बताया गया कि वहां पर हालात क्या है, चीजें क्या है। ये तो जो वीडियो या फिर उसके बाद जो तस्वीर आई है, ये तो जब इनकी जाने चली उसके बाद आई। वहां पर कहा गया कि सिर्फ चंद लोग हैं तो आप पहुंचिए। उन्होंने कहा जी हमें पहुंचने इतना टाइम लगेगा। अब उसके बाद ना तो कोई हेलीकॉप्टर डिपार्टमेंट से बात की गई ना कुछ किया गया, उनको सिर्फ बताया गया कि इर्द गिर्द पानी है तो वो वहां पर खड़े हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम घंटे 1.5 के अंदर यहाँ से पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके जाने से पहले बार बार फिर उनको कॉल की कि आप जल्दी पहुंचे। एक शख्स को बचा लिया है, उनको ये लगा कि ठीक है कहीं आ जाएगा। अब ये जो सूरत हाल है कि एकदम आप किसी को कहें तो हेलीकॉप्टर आ जाता है। देखिए हेलीकॉप्टर अगर किसी दूसरे रूट पर होता है, एक इंतजामिया दूसरे को कहती है, दूसरी तीसरे को, वहां से रूट चेंज होता है और होते होते फिर अचानक आप डाइवर्ट करके चीजें लेकर आते हैं, इसमें लगता है टाइम। आप सिर्फ एक चीज बताइए, क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के पास हेलीकॉप्टर है, बाकी इदारों के पास हेलीकॉप्टर नहीं है? क्या और कोई नहीं जा सकते थे? इतने हेलीकॉप्टर थे, आप किसी और को कह सकते थे जाने के लिए। सवाल ये नहीं है कि इस वक्त इमरान खान के लिए, ये सब एक कहानी गढ़ी गई है कि इमरान खान के लिए जाना था और वो फलाना था। कोई भी काम कहीं करना होता है, आप ये देखें कि इस वक्त इमरान खान की जान को, ये कोई भी आम शख्स हो, उनकी भी जान इतनी कीमती है जितनी इमरान खान की है। कोई इमरान खान की ज्यादा कीमती नहीं है, किसी और की नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक अगर हेलीकॉप्टर एक रूट पर निकला होता है और वो रास्ते में हो तो वो वहां से छोड़कर नहीं आता। क्योंकि आप देखिए इस वक्त इमरान खान या बाकी हो, उनके साथ सिक्योरिटी भी होती है, पता होता है कि आजकल हालात हैं, कहीं किसी जगह से कोई मिसाइल ना लग सके या कोई दहशतगर्दी का वाक़या, तो सारी चीजें मैनेज की होती हैं कि एक चीज ऐसी है फलाना। या उस वक्त इमरान खान के पास हेलीकॉप्टर था, ऐसी कोई सूरत हालिया सामने नहीं आई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि क्या सिर्फ एक ही इदारे का या एक ही हुकूमत या किसी के पास, बाकी हर जगह भी तो हेलीकॉप्टर मौजूद है। और ये इतना समटाइम आसान नहीं होता कि आप एक ही जगह पर जाते हैं, ये टाइम लग जाता है चीजों को। लिहाजा इस सूरत हाल में जो असल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि बाकी लोग वहां से निकल गए, ये बेचारे अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। इनमें से 4 जो शहीद हो गए, जाहिर सी बात है कोई भी किसी जगह पर ऐसी तबाही से 2-4 होता है तो वो शहादत के रुतबे पर फाइज होता है। ये बेचारे वहां पर शहीद हो गए, लेकिन सिर्फ इनसे एक गलती हुई और शायद उन्होंने कोशिश की, देखिए गाड़ियां हो या कुछ हो, मुल्क के हालात किसी तरह के हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा बचा लें, हम अपनी गाड़ी बचा लें और हम आगे जा सकते हैं। सिर्फ एक ये वजह थी कि इनकी जाने चलेगी, बाकी जो कुछ इस पर हो रहा है वो सारी की सारी सियासत है, उसका कोई सर है ना पैर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।